श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 160। गुरु भाव का प्रथम विकास। भोग सुख को त्यागने के लिए मन को किस तरह समझाना पड़ता है, इस संबंध में श्री रामकृष्ण देव का उपदेश। साधारण गुरुओं के विवाह के संबंध में श्री रामकृष्ण देव द्वारा इस प्रकार कारण निर्देश किए जाने पर भी उनके स्वयं के विवाह के विषय में विशेष रूप से हमने जो कुछ समझा है, अब हम उसी का उल्लेख करेंगे। शास्त्र हमें पग पग पर इस बात की शिक्षा दिया करते हैं कि भोग के लिए विवाह नहीं है। शास्त्रों में बारंबार कहा गया है कि ईश्वर की सृष्टि रक्षा रूप नियम का पालन तथा गुणशाली पुत्र उत्पन्न कर समाज का कल्याण साधन ही हिंदुओं के विवाह संस्कार का उद्देश्य होना चाहिए। तो फिर क्या उसमें अपना स्वार्थ लेश मात्र भी न होगा? शास्त्र में इस प्रकार की असंभव बात कही गई है? नहीं, यह बात नहीं है। शास्त्रकार ऋषियों ने दुर्बल मानव चरित्र के अंतिम स्तर तक को देखकर ही यह अनुभव किया था कि संसार में दुर्बल मानव अपने स्वार्थ को छोड़कर और कुछ नहीं देखता। अपने हानि लाभ का विचार किए बिना वह अत्यंत साधारण कार्य में भी कभी हाथ नहीं बटाता। इस बात को समझकर भी शास्त्रकारों ने उपरोक्त आदेश प्रदान किया है। उसका तात्पर्य यह है कि उन्होंने यह अनुभव किया कि इस स्वार्थ को यदि किसी महान उद्देश्य के साथ सदा संयुक्त रखा जाए तभी मंगल है, अन्यथा बारंबार जन्म मृत्यु के बंधन में फंसकर अशेष दुख भोगते रहना अनिवार्य है। अपने नित्य मुक्त आत्मस्वरूप को विस्मृत कर ही मानव अपने इंद्रियों द्वारा बाह्य जगत के रूप रसादि के भोग के लिए दौड़ रहा है और यह समझ रहा है कि भोग अत्यंत मधुर है, अति मनोरम है। किंतु इस बात को कितने व्यक्ति जान या समझ पाते हैं कि संसार का प्रत्येक सुख दुख के साथ चिर संयुक्त है एवं सुख भोगने के साथ साथ दुख को भी अंगीकार करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, दुख के मुकुट को पहनकर ही मनुष्य के समक्ष सुख आकर उपस्थित होता है, किंतु मनुष्य उस समय सुख में ही डूब जाता है। वह भूल जाता है कि सुख के मस्तक पर दुख का मुकुट रखा हुआ है। सुख को अपनाने पर भविष्य में दुख का भी अंगीकार करना पड़ेगा। इस बात को उस समय वह सोच नहीं पाता है। शास्त्र इसलिए उसका स्मरण दिलाकर उससे कहते हैं, तुम केवल सुख की ही प्राप्ति को क्यों अपना स्वार्थ मानते हो? सुख अथवा दुख, इनमें से किसी एक का अंगीकार करने पर दूसरे को भी अवश्य ग्रहण करना पड़ेगा। अपने स्वार्थ को कुछ ऊंचे स्वर में बांधकर यह क्यों नहीं सोचते कि सुख भी तुम्हारा शिक्षक है, दुख भी तुम्हारा शिक्षक है, और जिससे सदा के लिए उन दोनों के हाथ से छुटकारा मिल सके, वही तुम्हारा स्वार्थ या जीवन का ध्येय है। अतः यह स्पष्ट है कि विवाहित जीवन में विवेक युक्त भोग तथा सुख दुख से परिपूर्ण विविध अवश्यंभावी अवस्थाओं के अनुभव द्वारा क्षण भंगुर संसार के समस्त आपात सुखों से वैराग युक्त हो जीव, जिससे ईश्वर के प्रति पूर्ण अनुराग से रंजित तथा उनको ही सार वस्तु समझकर उनके दर्शन के निमित्त महान उत्साह के साथ अग्रसर हो सके, इस बात की शिक्षा देना ही शास्त्रकारों का मुख्य उद्देश्य है। यह निश्चित है कि संसार के किसी विषय को विवेक पूर्वक भोगने के लिए प्रवृत्त होने पर मन फिर उस विषय को त्याग देता है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, अरे सत असत का विचार करना आवश्यक है। सर्वदा विवेक करते हुए मन को यह समझाना चाहिए कि मन, तुम इस वस्तु को भोगना चाहते हो, इसे खाने की तुम्हारी इच्छा है, उसे पहनने के लिए तुम व्यग्र हो रहे हो, किंतु जिन पंचभूतों के द्वारा आलू परवल चावल दाल इत्यादि का निर्माण हुआ है,
उन्हीं पंचभूतों से रसगुल्ला, मिठाई आदि भी बने हैं। जिन पंचभूतों के हाड़, मांस, रुधिर, मज्जा से नारी की सुंदर देह रचित हुई है, उन्हीं से तुम्हारे समस्त मानवों के तथा गाय, भेड़, बकरी आदि प्राणियों के भी शरीर बने हैं। तो फिर उनको प्राप्त करने के निमित्त क्यों तुम इतना हाय हाय करते हो? उससे तो कभी सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार समझाने पर भी यदि मन मानने के लिए तैयार न हो तो विवेक पूर्वक 2-1 बार भोग लेने के पश्चात उसे त्याग देना चाहिए। जैसे मानो रसगुल्ला खाने के लिए मन अत्यंत चंचल हो उठा है, किसी भी तरह शांत नहीं हो रहा है, विचार आदि सब कुछ निरर्थक होता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में कुछ रसगुल्ले लाकर खाते हुए मन को कहना चाहिए, अरे मन, इसी का नाम रसगुल्ला है और ऊपरवर की तरह पंचभूतों के विकार से इसका भी निर्माण हुआ है। भोजन के बाद यह भी शरीर में जाकर रुधिर, मांस, मल मूत्र बनेगा। जब तक मुंह में है तभी तक इसमें मिठास है, गले के नीचे उतरते ही वह स्वाद नहीं रहेगा। अधिक खाने से बीमार हो जाओगे। इसी के लिए तुम इतने लालायित हो। कितनी लज्जा की बात है। लो, अब खा लो, भविष्य में फिर ना मांगना। सन्यासी भक्तों की ओर लक्ष्य कर साधारण विषयों को इस प्रकार विवेक बुद्धि के द्वारा भोगने के पश्चात त्यागा जा सकता है, किंतु बड़े बड़े विषयों के लिए यह क्रम ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें भोगने के लिए प्रवृत्त होते ही बंधन में फंस जाना पड़ता है। इसलिए बड़ी बड़ी वासनाओं के संबंध में विचार पूर्वक उनमें दोष देखकर मन से उन्हें दूर हटाना पड़ता है। विवाहित जीवन में ब्रह्मचर्य पालन करने की प्रथा का उच्छेद होना ही हिंदुओं की वर्तमान जातीय उन्नति का कारण है। शास्त्रों के द्वारा विवाह के विषय में इस प्रकार महान उद्देश्य का उपदेश दिए जाने पर भी आजकल कितने व्यक्ति इस बात को मानते हैं? विवाहित जीवन में यथासाध्य ब्रह्मचर्य का पालन कर कितने लोग अपना तथा जन समाज का कल्याण साधन करते हैं। कितनी महिलाएं अपने पतियों के समीप खड़ी होकर लोक हितकारी महान व्रत के लिए ईश्वर प्राप्ति की बात को जाने दीजिए उन्हें प्रेरणा प्रदान करती हैं। त्याग ही जीवन का उद्देश्य है, यह मानकर कितने पुरुष अपनी पत्नियों को उस संबंध में शिक्षा प्रदान किया करते हैं। हाँ भारत, एक बार विचार कर देखो कि पाश्चात्य के भोग सर्वस्व जड़वाद ने धीरे धीरे तुम्हारी अस्थि मज्जा में प्रविष्ट होकर तुम्हें कैसा मेरुदंडहीन पशु सदृश बना दिया है। श्री राम कृष्ण देव वर्तमान विवाहित जीवन के दोषों का उल्लेख कर निरर्थक ही क्या अपने सन्यासी भक्तों से कहा करते थे, अरे जब भोग को ही सर्वस्व या अपने जीवन का ध्येय बनाना दोष युक्त है तो विवाह के समय कुछ फूल फेंकने से ही क्या विवाह शुद्ध बन जाता है, उसका दोष दूर हो जाता है। कह नहीं सकते कि वास्तविक विवाह जीवन में भारत में इंद्रिया शक्ति क्या किसी और समय इतनी प्रबल हुई थी। इंद्रिय परितृप्ति के अतिरिक्त विवाह का कोई और महान पवित्र तथा विशाल उद्देश्य भी है। इस बात को आजकल हम प्रायः भूल ही बैठे हैं और इसीलिए दिनों दिन हम पशुओं से भी अधम बनते चले जा रहे हैं। नवीन भारत भारती के उस पशुत्व को दूर करने के निमित्त ही श्री राम कृष्ण देव का विवाह है। उनके जीवन के अन्य समस्त कार्यों की तरह उनका विवाह रूप कार्य भी लोक कल्याण के लिए अनुष्ठित हुआ है।